तिरंगा हमारे देश की शान है और हम भारतवासियों की पहचान है। इसलिए तो तिरंगा को लहराता देख हम भारतीयों को गर्व महसूस होता है। लेकिन वह लोग तिरंगा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में हमें काफी कुछ पता होना चाहिए ना कि तिरंगा लिए और फहरा दिए, सलामी दे दिए, जनगण मन गा दिए, राष्ट्रीय मिठाई टपका दिए, हो गया। ऐसा थोड़े न होता है। वैसे देखा जाए तो कुछ कुछ ऐसा ही होता है। खैर जो भी हो, तिरंगा के बारे में हमें काफी कुछ पता होना चाहिए। आखिर हमारे देश का राष्ट्रध्वज जो है, इसलिए अब हम बताना शुरू करते हैं। देखते हैं तिरंगा के बारे में पहले से आपको कितना कुछ पता है। हम लोग जानते हैं तिरंगा साल में 2 बार फहराया जाता है। एक बार जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ इसलिए 15 अगस्त को, और दूसरी बार जब हमारा देश गणतंत्र हुआ इसलिए 26 जनवरी को हर वर्ष तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन दोनों तिरंगा फहराने में काफी डिफरेंट है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। कहाँ फहराते हैं? तो राजपथ पे, जिसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रख दिया गया है। यहाँ पे राष्ट्रपति क्या करते हैं कि झंडा ऊपर बंधा रहता है, उन्हें खोलकर फहरा देते हैं। लेकिन 15 अगस्त को लाल किले पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। वो क्या करते हैं कि झंडा को नीचे से ऊपर की ओर खींचते हैं और फिर उन्हें खोलते हैं, जिसे ध्वजारोहण कहा जाता है, ना कि फहराया जाता है। हम लोग तिरंगा तिरंगा कहते हैं, मगर हम लोग तिरंगा को तिरंगा क्यों कहते हैं? तो स्वाभाविक है, तिरंगा में 3 रंग है, इसलिए तिरंगा को तिरंगा कहते हैं। और इन सभी रंगों का अपना अलग अलग महत्व भी होता है। सबसे ऊपर केसरिया होता है, जो जागृति, शौर्य, त्याग और बलिदान को दर्शाता है। बीच में सफेद रंग शांति, शक्ति और पवित्रता को दर्शाता है। और सबसे नीचे हरा रंग जीवन, समृद्धि, हरियाली को दर्शाता है। और बीच में जो चक्र होता है वो धर्म चक्र होता है। वो नीला रंग का नहीं बल्कि गहरा नीला होता है। ये चक्र प्रगति और गतिशीलता को दर्शाता है। इस धर्म चक्र में 24 तीलियां होती है, जो 24 घंटों राष्ट्र के विकास को दर्शाता है। इसमें 24 तीलियां ही होती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो, बिल्कुल नहीं होता, तो गिन लियो। उस तिरंगे से जो ऐसे लहरा रहे हो, सच्ची बोलता हूँ, मजा आ जाएगा। ये जो ध्वज है तिरंगा, इसकी ये लंबाई और ये चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3:2 होना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आपको पता है, इस तिरंगा का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। वाह वेंकैया जी, का डिजाइन बनाए हो, एकदम गजब, मस्त, जबरदस्त। अरे भाई, आप लोग भी पिंगली वेंकैया जी की तारीफ करो कमेंट में। आपको पता है, पहले नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। बहुत मुश्किल के बाद 26 जनवरी 2002 से ही नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार मिला। नहीं तो पहले लोग सोचते थे कब मिलेगा झंडा फहराने को। लो, मिल गया परमिशन, खूब फहरा, और साथ में जलेबी भी बंटवाना पड़ेगा। आखिर हमारे देश का राष्ट्रीय मिठाई जो है। इस बात को ध्यान से सुनना, हमारे देश में तिरंगा से ऊपर कोई भी झंडा नहीं होना चाहिए, हमेशा तिरंगा के नीचे ही होगा। हमारा तिरंगा सबसे बेस्ट है, इसलिए तिरंगा किसी के आगे झुकेगा नहीं। साला साहब आ गए, शाम को आने वाले थे, सवेरे आ गए, अब आ गए हो तो ठूस के जाना। ऐसे हमारे नेहरू चाचा ने कहा था, एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। वाह नेहरू चाचा, क्या डायलॉग बोले, कसम से दिल खुश हो गया। आपने स्वतंत्रता दिवस मनाया, गणतंत्र दिवस मनाया, क्या कभी झंडा दिवस मनाया है? झंडा दिवस सुनकर कहीं शॉर्ट तो नहीं लगा ना इन चपरगंजू भाई साहब की तरह? तो भाइयों और सज्जनों, भाई और उनकी बहनों, भारत के इस राष्ट्रध्वज तिरंगा को संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। हाँ, इसलिए हर वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाते हैं। हाँ आपको पता है, ये जो धर्म चक्र है, इसकी जगह पर चरखा आने वाला था। हमारे गांधी जी चाहते थे तिरंगे के बीच में चरखा दिया जाए, लेकिन संविधान वालों ने गांधी जी की चलने नहीं दी, उनकी एक नहीं सुनी और चरखे को चक्र के साथ रिप्लेस कर दिए। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में एक्सेप्ट कर लिया गया। जानकारी के लिए बता दूं, ये चक्र कोई टमटम या बैलगाड़ी का पहिया का नहीं है। ये तो सारनाथ में बने अशोक के सिंह स्तंभ से लिए गए है। वैसे इस स्तंभ में आपको कितने शेर नजर आ रहे हैं? जरूर 3 शेर नजर आ रहे होंगे, लेकिन मेरे भाई, इसमें 3 शेर दिखते तो हैं, लेकिन है टोटल 4 शेर। एक शेर इसके पाछू में है। सभी शेर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं, जिस कारण हमें 3 शेर ही दिखाई पड़ते हैं।
शेर के इस स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कहाँ तो वहीं संविधान सभा में। इस प्रतीक के नीचे देखे तो लिखा है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय वाक्य माना गया है। यह वाक्य देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है और असत्य की बेइज्जती होती है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। लाल किले पर सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है। टोटल 17 बार फहराए हैं हमारे चाचा नेहरू। देखते हैं मोदी काका इस रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है? झंडा फहराएं और राष्ट्रगान जनगण मन न गाएं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं और संक्षिप्त समय 20 सेकंड का होता है। इस गायन को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इस गायन को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया था। जानकारी के लिए बता दूं, जनगण मन को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। जब राष्ट्रगान को जान गए तो राष्ट्रगीत को भी जान लेते हैं। और हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसे गाने में 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। इसे संविधान सभा में 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया था। यह गीत सबसे पहले 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। आपको पता है, देश में राष्ट्रीय शोक का एक ऐसा वक्त भी आता है जिसमें तिरंगे को आधा झुकाया जाता है। आपके मन में ख्याल जरूर फुदक रहे होंगे, ये राष्ट्रीय शोक क्या होता है? जब देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री यानी किसी बड़े हस्ती या किसी बड़े राजनेता की मृत्यु हो जाती है जिसने देश के हित में कार्य किया हो, तो पूरे देश को दुख होता है। तो इसे ही राष्ट्रीय शोक कहा जाता है और इसी वजह से झंडे को आधा झुकाया जाता है। अगर तिरंगा फट जाए, गंदा या मैला हो, तो उसे हम नहीं फहरा सकते हैं, ये गलत होगा। तिरंगा हमेशा साफ और चमकदार होना चाहिए और खादी के कपड़ों का ही बना होना चाहिए। हमारे देश के जवान हमेशा देश की सुरक्षा के खातिर, इस तिरंगे की सुरक्षा की खातिर हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, जिसके लिए काफी हार्ड ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है और देश के खातिर शहीद होने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जो जवान शहीद हो जाते हैं उन्हें तिरंगे से ढका जाता है। इस तिरंगे का उपयोग दोबारा नहीं किया जाता है। इसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या जल समाधि दे दी जाती है। तो इस तिरंगे के साथ इन जवानों को भी हम सैल्यूट करते हैं। और अब हम विदा लेते हैं, उससे पहले वंदे मातरम।